बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लैब सेशन 5 है और इसके अंदर हम अपनी इलेक्ट्रिक शॉप को स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉप आपने जैसे पहले मशीन शॉप के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद आपने ऑपरेशंस देखे और आपने लेथ मशीन के ऊपर ऑपरेशन करना सीखा। वो हमारी मशीन शॉप थी और इसके साथ साथ आपको पता है कि हमने टोटल 4 शॉप्स को कवर करना है। मशीन शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप है, वुड शॉप है और इसके बाद आपकी फ़िटिंग शॉप है और हम एंड के ऊपर जो हमारी 5th शॉप है वेल्डिंग शॉप, वो भी उसके भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन के अंदर अगर देखें तो इंट्रोडक्शन और टू द बेसिक शॉप। इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज़ होती हैं और इसमें टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक केबल की क्या टाइप्स हैं और इलेक्ट्रिकल वायरिंग कितने तरीके से हो सकती है, ये चीज़ें हम सारी देखेंगे और एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें पैरेलल कनेक्शन होगा अप्लाइंसेस का और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिक शॉप। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे यानी कि अब ज़रूरत बन चुकी है और इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो चीज़ें हमने देखी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल था रिसेंटली कुछ सालों के अंदर देखा गया और बहुत शदीद किस्म की लोड शेडिंग होती रही है। तो ये उस वो भी चीज़ें ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो टोटल एनर्जी की प्रोडक्शन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बेसिक 2 मैकेनिज़्म हैं जिनके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मोस्ट कॉमन ये हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मेथड्स वो 2 हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट है। इसके अंदर आपको पता है कि मैग्नेटिज़्म क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का जो लॉ है वो फैराडे ने जो है ना वो इसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया था और उसमें सिंपली ये चीज़ थी कि अगर किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस सर्किट के अंदर, उस क्लोज लूप के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें जो है ना वो एक्सपीरियंस होती है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो कंडक्टर है उसके अंदर से करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसको यूज़ करते हुए हमारी जो बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं मैग्नेटिक जो हमारा फिनोमिनन है। फॉर एग्जांपल हम देखें अगर तो फ़ैन जो हमारे मूव करते हैं, बेसिकली फ़ैन में मोटर होती है और वो मोटर का जितना भी फिनोमिनन है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इसी तरीके से मोटर क्या चीज़ है, मोटर इलेक्ट्रिक पावर लेती है और मैकेनिकल पावर एज एन आउटपुट हमें देती है। ठीक है, इसी तरीके से जो जनरेटर होता है वो रिवर्स होता है इसका इलेक्ट्रिक मोटर का, वो मैकेनिकल पावर को एज एन इनपुट लेता है और आउटपुट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अप्लाइंसेस हमारे घरों के अंदर होती हैं, हमारे फ़ैन हैं, हमारे यानी कि और भी जितनी भी रोटरी इक्विपमेंट है उनके अंदर हम मोटर्स को यूज़ करते हैं और वो सारे का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। सही है जी। इसके बाद मैग्नेटिज्म को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जैसे हम जनरेट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जनरेटर को यूज़ करके जनरेटर को मैकेनिकल पावर की ज़रूरत होती है और वो मैकेनिकल पावर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दे सकते हैं। सबसे पहले वाटर टरबाइन के अंदर क्या होता है, ये जैसे आपको मैकेनिज़्म यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाटर का रेजरवायर है। रेजरवायर से वाटर का एक चैनल बनाया जाता है और वो चैनल जो है ना वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हुए जो है ना वो जनरेटर के साथ अटैच यहाँ पे टरबाइन होती है, टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन जनरेटर को रन करवाती है और जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो ग्रिड के ज़रिए से होकर हमारे घरों तक पहुँचती है। और इसी तरीके से ये वाटर टरबाइन है। स्टीम टरबाइन के लिए जो बेसिक आप कह लें कि जो रनिंग के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है वो हमारे पास स्टीम है और स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है, यानी कि कोल के ज़रिए से भी। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल को जलाकर पानी को गर्म करने का जो प्रोसेस है और वहाँ से जो हम स्टीम को जनरेट करते हैं वो स्टीम बेसिकली यूज़ होती है टू रन द स्टीम टरबाइंस। इसी तरीके से गैस टरबाइंस हैं, ये जो है ना वो आप कह लें कि गैस स्टीम की जगह पे गैस जो है ना वो हाईली प्रेशराइज गैस को टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर जो है ना वो आप कह लें कि इसको थ्रो किया जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड्स मूव करते हैं, टरबाइन रन करती है और टरबाइन इसी तरीके से कनेक्टेड होती है जनरेटर के साथ
और वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। यानी कि इस टरबाइन को चलाने के डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, इसको मैकेनिकल पावर देने के डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, वो सारे ये डिफरेंट प्रोसेस हैं। इंटरनल कंबशन इंजन को भी यूज़ किया जा सकता है, विंड टरबाइन भी इसी असूल के ऊपर काम करती है, और यूरेनियम फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। यूरेनियम के अंदर क्या होता है कि एक फिशन प्रोसेस होता है, एक हाईली कंसनट्रेटेड जो है ना आप कह लें कि इनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल के जो है ना वो पाइप्स होते हैं, या आप कह लें कि फ्यूल स्टिक्स होती हैं, उनके ज़रिए से करते ये हैं कि फिशन प्रोसेस को हम कंट्रोल्ड फिशन प्रोसेस इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, वहाँ से हीट जनरेट होती है, वो हीट यूज़ होती है स्टीम जनरेट करने में, और स्टीम के बाद फिर वही प्रोसेस जो स्टीम टरबाइन वाला प्रोसेस है। इसी तरीके से जो सेकंड मैकेनिज़्म है वो सोलर सेल्स के ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने एक पेपर ओपन कोर्सवेयर जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैंने अपलोड किया है, वो आपने डाउनलोड करना है और उसको देखना है, वो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर शामिल है। इसी तरीके से ये एक यूट्यूब का लिंक है, ये आप देखें तो आपको सोलर सेल की वर्किंग प्रिंसिपल का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक यानी कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी फ्यूल का मिक्स है, यानी कैसे कौन कौन से तरीक़ों को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये 2017 के स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक ऑयल जो है वो उसको यूज़ करके 6137 मेगावाट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। इसी तरीके से गैस और कोल के ज़रिए, हाइड्रो के ज़रिए, रिन्यूएबल के ज़रिए, न्यूक्लियर के ज़रिए से इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ पे कि 2019 और 20 के अंदर हमने पिछले 8-10 साल के अंदर, या कह लेंगे मेजरली 6-7 साल के अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, जो कि 2013 के अंदर 22,000 मेगावाट थी और अब 2020 के अंदर वो 37,000 मेगावाट होगी और 60% इंक्रीज़ इसके अंदर आया है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है जो पाकिस्तान ने अचीव की है, और इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल इस वजह से कम हुआ है पाकिस्तान। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं इनकी जो हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर बार बार यूज़ करते हैं। करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है AC/DC जो है ना वो करंट की 2 टाइप्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हर लम्हे के अंदर अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, डायरेक्ट करंट पोलैरिटी को चेंज नहीं करता। रेजिस्टेंस क्या होती है, इनकी सबकी डिटेल्स आपको जो है वो मैनुअल के अंदर प्रोवाइड की गई है, इसलिए आपको यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जा रहा है और डिटेल्स आपने सारी वहीं से पढ़नी है। रेजिस्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपोजिशन जो है ना वो मिलती है इन द क्लोज सर्किट, वो हम रेजिस्टेंस उसे कहते हैं, और रेजिस्टेंस को R सिंबल से शो करते हैं, और इसका यूनिट ओहम होता है, और ओहम के लिए हम ओमेगा का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से करंट है, I से इसकी सिंबल है, और एम्पेयर इसका यूनिट है, वोल्टेज इसका यूनिट वोल्ट्स है। इस तरीके से आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। ट्रांसफार्मर जो है ना वो वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जनरेटर और मोटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्किट ब्रेकर, अगर करंट की वैल्यू किसी सर्किट में एक ख़ास हद से ज़्यादा होती है तो सर्किट ब्रेकर जो है ना वो सर्किट के अंदर करंट के गुजरने के रास्ते को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। और आमतौर पर ये इसलिए लगाया जाता है कि सेफ्टी हैज़र्ड से बचा जा सके, यानी कि जो हमें सेफ्टी हैज़र्ड्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या चीज़ है, कंडक्टर एक ऐसी मटेरियल से बना हुआ कोई भी जो है ना वो किसी भी शेप के अंदर ये कोई भी पीस हो सकता है, या इसे आप कह लें कि यानी कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से करंट गुजर सकता है। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कंडक्टर जो है वो उसके अंदर से करंट गुजर सकता है और इंसुलेटर के अंदर से करंट नहीं गुजर सकता, और सेमीकंडक्टर इनके बिटवीन होता है। ठीक है जी, कुछ कंडीशंस के अंदर उसमें से करंट गुजर सकता है, कुछ में नहीं गुजर सकता। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। इसके बाद किलोवाट आवर है, ये एनर्जी का यूनिट है। इसको यूज़ करके हम जो घरों के अंदर हमें बिल आता है वो भी किलोवाट आवर के ज़रिए से ही वो एनर्जी को मेजर कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है कि किलोवाट आवर का मतलब ये है कि कितने किलोवाट एक घंटे के अंदर आपके घर में यूज़ हो रहे हैं ओवरऑल। ठीक है जी। इसके बाद V=IR, ये ओम्स लॉ है, ये यूज़ होता है हमारे सर्किट के एनालिसिस के अंदर। ये टूल्स हैं बेसिक जो हम यूज़ करते हैं। इसमें कम्बिनेशन प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, वायर कटर है, लॉन्ग नोज प्लायर है और फेस टेस्टर है। फेस टेस्टर क्या चीज़ होती है, जब भी आपने किसी भी कंडक्टर के अंदर चेक करना है कि करंट गुजर रहा है या नहीं, तो आप फेस टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये कंस्ट्रक्शन होती है, सामने ये